मैं बीमार था, मेरे पास कोई नहीं आया भाई, साफ सीधी बात मैं बता रहा हूँ। चंद लोग थे जिनका अल्लाह शर्म पर्दा रखे, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उसके अलावा बहुत से लोगों से मुझे उम्मीदें थी जो मुझे नहीं रखनी चाहिए थी। पहली गलती मेरी ये कि मैंने उम्मीदें रखी रब की जात के अलावा, उनसे मैंने उम्मीदें रखी, वो मुझे बहुत नाउम्मीद किया इन लोगों ने। सच बताऊं तो अक्सर जब मैं तहज्जुद में उठता हूँ, अक्सर मैं रोता भी था। जब मैं बीमार हुआ और बहुत से लोगों का तल्ख लहजा मैंने देखा, मैं रोता भी था। जो ये हेयर एसोसिएशन है ना, इनसे अगर आप बात करें ना कि यार मुझे सर्टिफिकेट चाहिए या मैंने क्लासेस लेनी, तो पहले वो आपसे टैक्स की बात कर दीजिए, आप हमें इतनी पेमेंट करें जी। अब बहुत से हमारे हेयर ड्रेसर ऐसे हैं जो नहीं दे सकते, नहीं पे कर सकते, तो इसलिए वो जाना पसंद नहीं करते। मैं अपने यंगस्ट को ये कहूंगा कि इस बातों पे ये दकियानूसी बातें इनको हम कहेंगे, ये बातें पीछे फेंक दें। इन बातों पे लड़ना या किसी कस्टमर से बदतमीजी करना, ये तो उसका मेंटली हेल्थ जितनी होगी वो उसी वजह से जिस इंसान के जितना जर्फ होगा उतनी आपको वही इज्जत देगा। मैं आपके चैनल के तवज्जो से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे हेयर ड्रेसर्स की एक एनजीओ टाइप जो होती है वो होनी चाहिए। और सबसे बड़ा मुझे धचका ये लगा था कि मेरे वालिद साहब मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, जब उनका इंतकाल हुआ उसके बाद बहुत ज्यादा डिसहार्ट हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शहजाद फ्रॉम एकेएम। आज हम अपने दोस्त के साथ आए हैं, अदनान लतीफ साहब के साथ, जिन्होंने एक बहुत अरसा, एक बहुत टाइम इस काम को दिया जो हम लोग करते आ रहे हैं प्रोफेशनल तौर के ऊपर, हेयर ड्रेसर का। इनकी एक बहुत ही जिंदगी की लंबी कहानी जो आज ये अपनी जबानी हमें बताएंगे कि इन्होंने किस उतार चढ़ाव के साथ आज किस मुकाम पे हैं, किस लेवल पे हैं, क्या बीमारियां इनके साथ आई, किस जंग के साथ ये आज लड़ रहे हैं अपनी जिंदगी की, ये आज आपको खुद अदनान लतीफ साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम, आप सुनाएं? तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। कितना अरसा हो गया सर आपको हेयर ड्रेसिंग का काम करते हुए? मुझे 96 से तकरीबन हो गए हैं 28, 28 साल। तकरीबन 26-28 साल हो गए हेयर ड्रेसर फील्ड में, और करता रहा काम अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वालिद साहब से आपने ये काम सीखा? जनाब मैंने मेरे वालिद साहब से सीखा, मेरे एक उस्ताद थे उनसे मैंने अपना सीखा था काम, और काफ़ी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। फिर फॉर्चुनेटली अचानक ये 2018 में मुझे एक बीमारी हुई थी, आई हेमरेज। आई हेमरेज। आई हेमरेज हो गई थी, जिससे मेरी आंखों आई साइड जो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गया था। काफ़ी अर्सा मुझे दुकान बंद भी करनी पड़ी, लेकिन ये कि फिर भी मैं स्ट्रगल करता रहा, अपनी मेहनत करता रहा, अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाता रहा, और शुक्र अल्लाह पाक का कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दे रहा है जब अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये आइस का मसला हुआ, उसके बाद आपको काम करने में कितनी परेशानी हुई थी? मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मुझे अक्सर कस्टमर का चेहरा नज़र नहीं आता था, बियर्ड बनानी नहीं आती थी, मुस्टैच वगैरह ठीक करनी नहीं आती थी मुझे, हेयर स्टाइल में मुझे अक्सर प्रॉब्लम होती थी। लेकिन ये कि जब आहिस्ता से ट्रीटमेंट की तो कुछ कदरे बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी कि जिस टाइम आपके ऊपर बीमारी आई और आपकी शॉप क्लोज भी रही होगी, आपके घर के एक्सपेंस वैसे ही चल रहे होंगे, क्या एक स्ट्रगल सा माहौल बन गया होगा कि आपके ऊपर कितना प्रेशराइज तो आप वैसे भी थे, इसकी वजह से और प्रेशराइज हो गए, लेकिन आपने अपने पास्ट में और हाल में बैठ के फ्यूचर की प्लानिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से आपको बहुत से ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी होंगी। बिल्कुल, मैंने कोई कुछ भी नहीं सोचा हुआ था आने वाले वक्त के लिए, लेकिन ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। और सबसे बड़ा मुझे धचका ये लगा था कि मेरे वालिद साहब मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, जब उनका इंतकाल हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ। ओके। लेकिन फिर ये जब जो शॉप थी मेरी जब टाउन यूनिवर्सिटी रोड पे, वो भी मुझे छोड़नी पड़ी, एक्सपेंस वगैरह नहीं कर सकता था मैं, तो फिर मैंने छोटी सी एक दुकान बनाई, फिर चलता रहा काम। लेकिन फिर ये है कि बीमारी बहुत बेइंतहा हो गई, तकलीफ मुझे बढ़ने लगी, तो ये है कि बस फिर मैंने एक साइड पर हो गया, किनारा कश हो गया, और बस अब अल्लाह अल्लाह खैर से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये है कि 2 टाइम का रिज़्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रहा है। तो उसने लेकिन वादा किया मुश्किल से, हुआ बिल्कुल, और मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल मिल रहा है, रहा शुक्र है। अल्लाह पाक का। तो अब आपने अपने आने वाले टाइम में, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मेरे इतने एक्सपेंस हो गए हैं, मेरी आंखों पे इतनी बीमारी के ऊपर इतना खर्चा हुआ है, और जाहिर बात है कि रिश्तेदार तो आपको पता है पाकिस्तान में सारे पीछे हो जाते हैं जब कोई ऐसी बीमारी आती है, तो उस टाइम वादा सिर्फ अल्लाह ने किया होगा, बड़े से चेहरों को आपने पहचाना होगा। बहुत बहुत बहुत। और इस काम के हवाले से अगर आप देखो तो आपका सारा काम ही आइस के साथ है। बिल्कुल बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में कोई भी काम है, आंखें सुबह उठने से पहले हम आंखें खोलते हैं, सबसे पहले आंख ही खुलती है। बिल्कुल आंख खुलती लेकिन है। आंख बंद हो जाए और फिर आंख ना खुले तो वो भी एक दुनिया का सिस्टम है जो चल रहा है बिल्कुल दुनिया के साथ। बिल्कुल। तो आपने जिंदगी के अंदर बहुत सी ज्यादा स्ट्रगल्स करी हैं अभी तक, और आज आप जिस लेवल के ऊपर बैठे हुए हो और जिस मुश्किलात में बैठे हुए हो, अगर आपने ये अपना एक वक्त पे सोचा हुआ होता तो आज आपके साथ आप इतने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बैठे होते कि आपने प्लानिंग नहीं की हुई थी। बिल्कुल। हमारी सबसे बड़ी बात है बार्बर शॉप्स के अंदर कि हम लोग प्लानिंग्स नहीं करते। प्लानिंग्स बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल। तो जब प्लान नहीं है, सिस्टम नहीं है, और जिस चीज में सिस्टम नहीं होगा तो आपको पता नहीं है कि जिंदगी तो कहते हैं ना, आज है कल नहीं है, और ये दोबारा मिलेगी भी नहीं। तो आप इस बारे में हमें क्या कहना चाहेंगे कि हमें आज जो न्यू जनरेशन काम सीख रही है, न्यू जनरेशन जैसे अब हमारी आ गई, जी जी जितनी आप बिल्कुल। देखें न्यू जनरेशन यंग इस काम में आ रही है, तो उनको आप एक ऐसा क्या एडवाइस करना चाहेंगे
कि यार अपना आज काम करते हुए अपने आने वाले कल का भी सोच के रखो, उसको एक सिस्टम बना के रखो, उसके बारे में आप जिस स्ट्रगल से आप गुजरे हैं उसको आप एक ऐसी एडवाइस करेंगे न्यू जनरेशन को कि हमने अगर सब कुछ करो लेकिन आज के जो आज हम कर रहे हैं, हमें आज से 5 साल या 10 साल आगे का भी सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में बहुत सी चेंजिंग आ सकती है। काम होता है नहीं होता, तो किन किन चीजों को जो आपने फेस किया वो आप न्यू जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे कि भाई अपना क्या करके रखो लाइफ के अंदर, अपनी सेविंग्स करके रखो, अपनी बैंकिंग रखो, अपना एक लेवल रखो कि अगर आपका लेवल गिर जाए तो आप अपने मोहताज ही बनो, लोगों के नहीं। वो आपकी एक तो पहली बात तो ये कि जब आपने कहा है ना कि शरारों के बारे में के हवाले से आपने बात की, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब प्रॉब्लम आती है ना तो बहुत अच्छे-अच्छे चेहरों से कपड़ा नकाब हट जाता है। बहुत से चेहरे नुमा हो जाते हैं कि कौन कितने पानी में है। और मैं ये कहूँगा न्यू जनरेशन को क्या इनको चाहिए कि जितनी स्ट्रगल करते हैं इनको चाहिए कि ये अपना फ्यूचर बना कर अब रखें, मोहतात रहें और हर एक पे अंधा जो ब्लाइंड ट्रस्ट जिसको कहते हैं वो ना करें। और आप मुझे ये बताएं कि जब आपने काम सीखा था अपने वालिद साहब के पास से तो सिर्फ प्रैक्टिकली सीखा था, थ्योरी तो नहीं सीखा था कि इस काम के साथ हमने लाइफ कैसे गुजारनी है? नहीं प्रैक्टिकल सीखा था, थ्योरी हमने नहीं सीखा थ्योरी था। कहीं सीखी नहीं, मतलब कि किताबें और क्लासेस की थी नहीं। नहीं, और नहीं ये जी। आज की जो जनरेशन है हम उसमें भी यही देख रहे हैं कि एक शॉप में जाते हैं और शॉप में खड़े हो जाते हैं, लड़का काम सीखने आ जाता है, वो 1 साल में काम सीखता है, कमेटी डालता है, दुकान बना के बैठ जाता है, आप बिल्कुल, 500 ले रहे हैं वो 300 लेना शुरू कर देगा, बिल्कुल। तो यानी लेवल डाउन हो गया। नहीं या देखिए नहीं उसमें दूसरी बात आपकी एक ये है कि अगर हमारी जो हेयर एसोसिएशन है ना, इनसे अगर आप बात करें ना कि यार मुझे सर्टिफिकेट चाहिए या मैंने क्लासेस लेनी तो पहले वो आपसे टैक्स की बात कर दीजिए, आप हमें इतनी पेमेंट करें। जी, अब बहुत से हमारे हेयर ड्रेसर ऐसे हैं जो नहीं दे सकते, नहीं पे कर सकते, तो वो इसलिए वो जाना पसंद नहीं करते। या तो ये कि इनको ये चाहिए कि या तो ये फीसेस फ्री कर दें इनकी या ऐसे कर दें कि हर एक हेयर ऐसा ड्रेसर कोर्स होना चाहिए जिसके अंदर पूरी हर स्टडी होनी चाहिए। बिल्कुल स्टडी होनी चाहिए और हर एक के हमें अवेयरनेस हो कि यार हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह डील करनी है, किस तरह काम करना है सारा क्योंकि हमारी जो है बार-बार हेयर एसोसिएशन वो पैसे इतने लेते हैं, सिर्फ पैसे वाला जा सकता है और बगैर पैसों वाले नहीं जा सकता। कोई भी कोर्स करने आप जाएं किसी भी ब्रांड के पास तो वो आपसे पहले चार्ज करते हैं, 3 बिल्कुल मंथ्स चार्ज का करते हैं, बिल्कुल फाइनल। चार्ज करते हैं, तो अब हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। अब रिसेंटली अगर मैं हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे एक दुकान पे खड़ा होता हूँ, और मुझे कोई बंदा कहता है यार आप वहाँ जाएँ, ये यकतूत साइड पे होते हैं हमारे हॉल में, तो वहाँ पे मुझे पैसे देने पड़ेंगे, ये मुझे सर्टिफिकेट लेना है तो तब भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे। कोई चीज़ मैंने लेनी है तो मैंने पैसे देने हैं तो मुझे चीज़ मिलनी है। तो जब ऑलरेडी मुझे पैसे दे के चीज़ मिल रही है तो मुझे ज़रूरत क्या है सीखने की? बस ठीक है पैसे दे के ले रहा हूँ, लगा लूँगा मैं। तो यानी फिर इसका मतलब है अंदर कुछ नहीं आया। अंदर कुछ नहीं आया हमें तो सिर्फ पैसे अब बहुत सी ऐसी जगह हैं जिन पे आप जाएं वहाँ पे शील्ड मिल जाती है आपको हेयर एसोसिएशन वालों के नीचे फर्स्ट रिवार्ड सेकंड रिवार्ड होता है पहले ये कि कॉम्पिटिशन्स होते थे लाहौर अलमरा हाल में होते थे अब वो चीज नहीं है जी अब पैसे हों हम लड़कों को अवेयरनेस दें बच्चियों को बच्चों को कि भाई ये काम करो अब अपना फ्यूचर भी सेव करो क्योंकि आगे नहीं है आगे आने वाला जमाना जो है बहुत फास्ट है हमने जो गलती की अब हमारे बच्चे ना करें तो बेहतर है मैं ये कहूंगा और ब्लाइंड ट्रस्ट ना ही करें तो अच्छा यानी आप कहते हैं अगर सीखना हो तो उसको प्रॉपर सीखो। प्रॉपर सीखो लेकिन इसमें ये सारे चीज देखें पांचों उंगलियां जैसी नहीं होती फिर हमें इकट्ठा होके फिर ये कि हर एक बंदे को हम गाइड करें हम उसको समझाएं उसको तो कि भाई ये ऐसे है ये इस तरह है ये इस तरह है फीस फ्री कर दें आप उनको सब कुछ करें सब सीखेंगे सब डिसिप्लिन भी होगा अब हमारे बहुत से हेयर ड्रेसर्स है जिनमें डिसिप्लिन भी नहीं है अंदाजे गुफ्तगू उनका नहीं है स्मोक किया हुआ होता है काम करे तो स्मोकिंग की स्मेल आ रही होती है हाथ से स्मोकिंग नॉट अलाउड आप ठीक है अब आप फ्री हो गए आप स्मोकिंग करें हालांकि मैं खुद भी करता हूँ लेकिन जब करता था जब हम सीट पे खड़े होते थे तब हम स्मोकिंग नहीं करते थे अब हम फ्री है अब हम कर तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनको फेस करना पड़ता है और इन बच्चों को तो ये है कि अगर स्ट्रगल कर रहे हैं अल्लाह कामयाबी दे आप लोगों को भी बहुत तरक्की दे और जो हमारे हेयर ड्रेसर है अल्लाह उन सबका बेहतर करे और इनको चाहिए कि अपना फ्यूचर सेव करें तो बेहतर है क्योंकि आने वाले जमाने में कोई नहीं पूछता आपने एक बहुत अच्छा पैगाम दिया हेयर ड्रेसर्स के लिए ना, कि इनको अपना एक सिस्टम बनाना चाहिए, अपनी सेविंग्स करनी चाहिए, बिल्कुल अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, कि बिल्कुल अपने विजन को बड़ा करना चाहिए। जैसे कि 2-3 ब्रांचेस खोल लिए फिर वो काम ज्यादा हो गया, फिर वो कस्टमर आज लड़का आ रहा है, आज लड़का नहीं जा रहा, आज लड़का छुट्टी पे, आज उसकी दादी मर गई, तो ऐसी बहुत सी चीजों को हम फेस करते हैं, तो उससे कस्टमर भी डिस्टर्ब होता है। अगर ये बिल्कुल सब कुछ एक सिस्टम के तहत हो, यार एक सिस्टम के अंदर रह के हम सारे काम कर रहे हैं, यानी कि हमारा एक सिस्टम होना चाहिए। अगर जब तक वो सिस्टम नहीं आएगा और आप भी और उसके अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हम सारी उम्र इसी तरह ही रहते रहेंगे। जैसे कहते हैं ना नाई और नाई का सफर, और हमारे जो नाम आपने बड़ा जुल्फ तराज से शुरू होते हैं, फिर नाई के ऊपर लफ्ज आता है, फिर उसको जो है एक बी ग्रेड वैल्यू से देखा जाता है, मतलब उसकी एक वैल्यू नहीं रखी गई क्योंकि इन्होंने खुद अपनी वैल्यू नहीं बनाई। जहां तक मैं भी यही काम करता हूँ, आपको पता होगा, जी इसलिए मैंने एक कंपनी लॉन्च की है, उसका नाम है एकेएम।
तो इसमें हम सिर्फ बार्बर्स के मसाइल पे बात करेंगे। ठीक है। इससे हमने जैसे मेरा एक स्कूल लॉन्च हो जाता है, उसके अंदर वो आपके लिए फ्री हो के यार जो भी आ रहा है पहले आप आके सीखो और सीखने के बाद आप इस काम को आगे लेके जाओ। तो बिल्कुल ये सब हम मिलके ही कर सकते हैं, ये एक बिल्कुल। अकेले बंदे का काम नहीं है। ये बिल्कुल मिल बांट के इत्तेफाक से ही ये काम होता है, अकेले एक बंदे का काम नहीं होता। दूसरी आपने कहा ना हज्जाम, क्या नाम लिया अभी आपने? नाई नाई, नाई नाई करोड़। लेकिन ये कि हज्जाम पे मैं खुश होता हूँ। अगर हम्म, हमारी हज्जाम की हिस्ट्री देखी जाए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनको हमें सलमानी जिसे कहा जाता है। जिसके सुलेमान कहते हैं, हमें उनके दौरे दौरे हुकूमत में हम हेयर ड्रेसर्स आए थे। तो हमें ये बात है कि नाई है, ये हेयर ड्रेसर है, ये हज्जाम है। ये इस पे कॉन्सेप्ट चला आ रहा है ना इनका मैं समय से। मैं अपने यंगस्ट को ये कहूंगा कि इस बातों पे, अब ये दकियानूसी बातें इनको हम कहेंगे, ये बातें पीछे फेंक दें। इन बातों पे लड़ना या किसी कस्टमर से बदतमीजी करना, ये तो उसका मेंटली हेल्थ जितनी होगी वो उसी वजह से जिस बात इंसान करेगी। के जितना जर्फ होगा उतनी आपको वो इज्जत देगा। अच्छा इंसान होगा, वो कहते हैं ना कि हजरत अली रज़ी अल्लाह का कौल है कि आप हर बंदे के साथ अच्छा करें। जो कम जर्फ होगा वो आपको सबक दे के जाएगा, जो असल का होगा वो आपको उसकी नेकी दे के जाएगा, वो आपको बदला अच्छा करके जाएगा। तो आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे हैं माशाल्लाह। तो आप अभी भी सारे दिन उनके साथ सरवाइव कर रहे हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल जाने का खर्चा? जी स्कूल जाते हैं, मेरा बड़ा बेटा हाफिज है, कुरान हिफ्ज कर चुका है, मदरसे जाता है, लेकिन बस लगे होते हैं। भाई एक दुकान बनाई है, वो भाई होता है उसमें, वो भाई के साथ बैठते हैं, जो हो जाए बस, सिलसिला चल रहा है, शुक्र अल्लाह पाक का। मैं आपके चैनल के तवज्जो से एक सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे हेयर ड्रेसर्स की एक एनजीओ टाइप जो होती है वो होनी चाहिए, जिसमें देखिए बहुत से हमारे ऐसे वो है कारीगर्स होते हैं जिनके घरों में बड़ी बीमारियां होती हैं, वो मजबूरन भी डेफिनेटली कस्टमर से कर्ज मांगते हैं। फिर हमारा कस्टमर नाराज होता है कि यार वो बकाया वापस नहीं दी उसने। या हम कुछ कुछ ऑनर्स भी ऐसे होते हैं जो यार नहीं है यार बाद में आना, इनकार कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से कि एक एनजीओ हमारी होनी चाहिए जो ये इन जो सब चीजों को हैंडल करे। इनको हैंडल करे। हाँ, अगर आपको किसी पे डाउट है, आप कारीगर का एड्रेस लें, फोन नंबर लें, उसके घर जाएं, उसे देखें, सारा वेरिफिकेशन करने के बाद उसको जो आप कैश पेमेंट करना चाहते हैं या जिस तरह उसकी आप हेल्प करना चाहते हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, आप वो करवाएं। उससे आपको ज्यादा सवाब भी मिलेगा इंशाल्लाह। और हो सकता है कि बहुत से हेयर ड्रेसर भी इस बार मुतफक भी हो, क्योंकि मैं बीमार था, मेरे पास कोई नहीं आया भाई, साफ सीधी बात मैं बता रहा हूँ। चंद लोग थे जिनका अल्लाह शर्म पर्दा रखे, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उसके अलावा बहुत से लोगों से मुझे उम्मीदें थी जो मुझे नहीं रखनी चाहिए थी। पहली गलती मेरी ये कि मैंने उम्मीदें रखी रब की जात के अलावा, उनसे मैंने उम्मीदें रखी, वो मुझे बहुत नाउम्मीद किया इन लोगों ने। बहुत सी कड़वी बातों का भी मुझे फेस करना पड़ा, बहुत सी कड़वी बातें मुझे सुनी भी। सच बताऊं तो अक्सर जब मैं तहज्जुद में उठता हूँ, अक्सर मैं रोता भी था। जब मैं बीमार हुआ और बहुत से लोगों का तल्ख लहजा मैंने देखा, मैं रोता भी था। लेकिन वो था और है और वो रहेगा इंशाल्लाह। हम थे, हम हैं, और हमारा कल का पता नहीं कि हम होंगे कि नहीं, लेकिन मेरा रब रहेगा इंशाल्लाह और वो आसानी फरमाएगा। इंशाल्लाह ताला सर, बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। आने वाले टाइम में हम सब एक ऐसी एनजीओ का अल्लाह ताला से मांगते हैं कि एक ऐसी एनजीओ वाकई हमारी होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे सब हेयर ड्रेसर्स जितने भी इस पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके ऊपर कोई भी मुश्किल आए तो वो एनजीओ उनकी मुश्किल से पहले उनके पास खड़ी हो। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मोहम्मद शहजाद।